अगर आप बच्चे को फ़ोन दिखाओ, वो जितना मर्ज़ी खाता जाएगा, उसको पता नहीं उसका पेट भर रहा है नहीं भर रहा है, वो भी एक गलत बात है। ठीक है, फ़ोन देना सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे को टाइम चाहिए, बच्चे को प्यार चाहिए। कि काम चलो है अपना काम करना है तो फ़ोन बच्चों दे को दे, फोन वो दे नहीं होना चाहिए। उसके जगह यदि आपका बच्चा छोटा है और वो मोबाइल पर अपना समय बिताता है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मायोपिया जैसी बीमारी उसे अपनी जकड़न में ले सकती है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल पर बिजी रहते हैं, उन्हें मायोपिया बीमारी हो चुकी है। मायोपिया के चलते नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लगने जा रहे हैं। जिन बच्चों को ये बीमारी हो चुकी है, ऐसे बच्चों की रोशनी कम हो रही है, क्योंकि जिस तरह से ये रिसर्च सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली हो सकती है। कोरोना जैसी बीमारी के बाद जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है, उसके बाद से काफ़ी बच्चे मोबाइल पर बिजी रहते हैं, जिसके चलते ये बीमारी उन्हें अपनी जकड़न में ले रही है। देखिए, ये पूरी रिपोर्ट जब हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने नमस्ते, क्या मैं कहा। हूँ स्मिता शर्मा। मैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मैं आज आप लोगों को मायोपिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगी। मायोपिया ये बेसिकली जो हमारी आँखों की एक्सियल लेंथ होती है, इस केस में ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, इनमें बच्चों को या यंग पेशेंट्स को मेनली दे कंप्लेंट ऑफ कि हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। जी। कारण इस मायोपिया का है, एक तो एक जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटी एक कॉज है, दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशंस है, और हमारा आँखों का इनबॉर्न स्ट्रक्चर, जैसे पैदाइशी, अगर जैसे मैंने कहा एक्सियल लेंथ अगर मोर देन नॉर्मल है, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ मायोपिया। जेनेटिक, अगर दोनों पेरेंट्स मायोपिक है, जो दोनों को दूर का चश्मा है, तो बच्चों में भी क्वाइट पॉसिबल चांसेस है कि उनमें भी चश्मा हो सकता है, मायोपिया हो सकता है। और तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो आजकल का बहुत ही कॉमन रीज़न है। बच्चे, यंग जनरेशन जो मोर ऑफ नियर टारगेट, आई मीन कंप्यूटर वर्क, फ़ोन देखना, ये सब जो होता है, जो नियर बेस्ड, मेनली नियर देखते फोकस रहते हैं, उनको ये एक हाई रिस्क प्रोन पॉपुलेशन है जिनको मायोपिया हो सकता है। जी। मायोपिया का ट्रीटमेंट बेसिकली चश्मा है, कॉन्केव लेंसेज है, कॉन्टैक्ट लेंसेज है और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज है। कहने में तो सिंपल चश्मा है, कॉन्टैक्ट लेंसेज है, पर इनमें भी वास्ट एरियाज़ है जो मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमारा रूटीन, हमारा एर्गोनॉमिक्स ठीक रखना है। ओके, देयर इज़ अ नॉर्मल 20-20 रूल जो कहता है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड्स स्क्रीन से ब्रेक लेना है एंड इंटेंशनली ब्लिंक 20 टाइम्स, और दूर देखना है, आँखों को रिलैक्स करना है, नॉन स्टॉप स्क्रीन पे नहीं देखना है। जी। इससे क्या होगा कि आंखें हमेशा नज़दीक के लिए फोकस ना रह के दूर देखते वक्त आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा और वो स्ट्रेन फैक्टर नहीं होगा। दूसरा है, आजकल जैसे लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज अगर बच्चे हो तो मायोपिया कंट्रोल लेंसेज, स्मार्ट लेंसेज आते हैं, जो स्टडी कहती है कि ये मायोपिया को प्रोग्रेस करती है। जो बच्चा नॉर्मल चश्मा पहनता है उसको अगर 0.5-1 डायोप्टर से मायोपिया बढ़ रहा है तो ये मायोपिया स्मार्ट लेंसेज नियरली 0.25-0.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। सो ये एक आजकल का रिसेंट एडवांसमेंट है। कॉन्टैक्ट लेंसेज में ऑर्थोकेरेटोलॉजी एक अपकमिंग फील्ड है जिस पे अभी स्टडी चल रही है, ये बात है। रिफ्रैक्टिव सर्जरीज तो वो तो है ही मेन, हम बिना आँखों को छेड़े थ्रू ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंसेज भी मायोपिया कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या कुछ परिणाम में आ सकते हैं मायोपिया के, जिस प्रकार से छोटे बच्चों की यदि बात करें, जिस प्रकार से लगातार स्क्रीन्स पे लगातार उनको होमवर्क की बात करें या भाई गेम्स की बात करें, कार्टून वगैरह, बच्चों की आजकल इस तरह की पेरेंट्स जब कहीं जाते हैं तो भी उनको गेम्स के लिए मोबाइल दे हाँ दिया जी, और इस तरह की। इसके लिए हमने बच्चों को एक तो एंगेज रखना है, मतलब एंगेज इन द सेंस कि
हम भी अगर फ्री रहे हम फ़ोन की तरफ जाते हैं, है ना। बच्चों को एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखिए, उनको आउटडोर गेम्स, उनको खेलने बोलिए। आज अगर आप किसी बच्चों को जस्ट 5 आउटडोर गेम्स फटाफट बोलने बोलो, एक बच्चा है जो फास्ट गिन के बताए। क्यों? क्योंकि बच्चे बाहर खेलते ही नहीं हैं। तो उनको बाहर छोड़ो, खेलो। कोई घर का बड़ा बुज़ुर्ग उनको सुपरवाइज़ करे कि बच्चा बाहर है, खेल रहा है। आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहे, ठीक है। कहीं कोई अपना कि काम चलो है अपना तो काम करना है तो फ़ोन बच्चों दे को दे, फ़ोन वो दे नहीं होना चाहिए। उसकी जगह बच्चे को ड्राइंग दो। ड्राइंग उसको बच्चे को बोलो आपको जो मर्ज़ी है ड्रॉ करो, कलर करो। इससे एक इनोवेटिव बच्चा थोड़ा स्मार्ट बनता है, ब्रेन डेवलप होता है और देयर बाय आँखों को भी एक बचाव होता है। जी, लगता है इससे व्यवहार में भी कुछ बदलाव आए। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो बच्चे फ़ोन देखते हैं, अगर आप बच्चे को फ़ोन दिखाओ, वो जितना मर्ज़ी खाता जाएगा। उसको पता नहीं उसका पेट भर रहा है, नहीं भर रहा है, वो भी एक गलत बात है, ठीक है। ओवर ईटिंग हो जाती है या बच्चा फिर खाना छोड़ देते थे। खाना छोड़ देता है, नहीं खाता है। दूसरी बात फ़ोन खींच लो, अग्रेसिव हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। बड़ों से बोलना, जी। 4 लोगों में बैठना, सोशल होना, ये सब भूल रहे हैं बच्चे। क्यों? तो फ़ोन की वजह से। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस भी उस टाइम ज़रूरी है। स्ट्रिक्टनेस इन द सेंस कि बड़ों ने भी थोड़ा टाइम देना चाहिए बच्चों के लिए। अपना फ़ोन छोड़ के वो भी बच्चों के साथ बैठे तो बेटर रहेगा। या क्या लगता है मैम, ये कोई भाई खान-पान की दिक्कत है, भाई बच्चों में जो बीमारी आ रही है, या बाहर की जो फिजिकल एक्टिविटी की कमी मात्र है, कैसा? खान-पान एज़ सच कोई रिलेशन नहीं है, बट ये है कि अच्छा खाना खाओगे, हेल्दी चीज़ खाओगे, तो मायोपिया जैसा बढ़ता है तो रेटिना वीक होते जाता है। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो रेटिना को वो ताकत मिलती है जिससे आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह ना हो। बट एज़ सच उसका कोई रोल नहीं है। फिजिकली जैसे भाई बाहर बच्चे दिन भर कमरे के अंदर रुके रहना, वही मोबाइल्स है पे एज आई सेड, एर्गोनॉमिक्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बच्चों को एक कमरे में ना रखें, उनको खेलने दें बाहर। नज़र ही यहाँ तक लिमिटेड है तो वही आंखें वही के लिए फोकस्ड हो जाती है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहने जाऊँ तो बाहर खेले, बच्चा दूर देखे, ये है। यदि घर के अंदर भी है बच्चा तो किस तरह का वातावरण घर का हो, यदि उसको स्क्रीन देखनी है या कुछ काम करना है तो कैसे बचा जा सकता है? नॉर्मल हाउस होल्ड सारा काम तो अच्छा ही है, ठीक है। स्क्रीन से हट के जो भी करे इट इज़ गुड, ठीक है। मोर देन 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम मतलब वो डेफिनेटली इज़ एट हाई रिस्क टू डेवलप मायोपिया। जी। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो जैसे अपना काम करने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं? अगर बच्चा रो रहा है तो उसको फ़ोन दे देते हैं। फ़ोन देना सॉल्यूशन नहीं है, बच्चे को टाइम चाहिए, बच्चे को प्यार चाहिए। हाँ, हम वो कार्टून्स, लाइट्स, साउंड वो अट्रैक्टिव चीज़ है, ठीक है। पर वही अगर हम बच्चे के साथ थोड़ी देर के लिए बच्चा बन के उसके साथ टाइम स्पेंड करें। आज वो 1 घंटे की जगह आधा घंटा फ़ोन देख रहा है, कल 15 मिनट देखेगा और ऐसे करके धीरे-धीरे फ़ोन छोड़ सकता है, ठीक है। पर उससे पहले हमने सुधरना चाहिए तो हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैम जैसे आजकल तो होमवर्क्स जो है वो भी फ़ोन टैब्स पे पर, मोबाइल पर आता है, उससे कैसे फिर अब बचा जाए, कैसे? ये डिजी वर्ल्ड का एक कुछ एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेज है। अब वो हमारे कोविड के बाद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, अब हम इसको ना नहीं कह सकते, राइट। बट वही है, फॉलो 20-20 रूल। अगर स्क्रीन से पढ़ना ही है तो 20 मिनट्स बाद 20 सेकेंड्स का ब्रेक ले ले, दूर देखकर आंखों को रिलैक्स करें। स्ट्रेन एक फैक्टर है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम आंखों को स्ट्रेन पहुंचा रहे हैं वी आर गोइंग टुवर्ड्स मायोपिया। जी। अभी एक पेशेंट भाई दिन भर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? छोटे बच्चों की यदि बात करें, कितनी तादाद में बच्चे भाई इस तरह की? छोटे बच्चे हैं ही यहाँ पे 10 में से 4 को चश्मा है एंड चारों को हिस्ट्री क्या है, फ़ोन बहुत देखता है। बट एज सच फ़ोन मैं ये नहीं कहती कि डायरेक्ट कोरिलेशन है, बट हाँ अगर बच्चे की बाकी हिस्ट्री भी, पेरेंट्स को भी चश्मा है और उसका काम फ़ोन का वर्क ज़्यादा है। सपोज़ 2 पेशेंट हैं, एक पेशेंट के दोनों पेरेंट्स मायोपिक है, इस बच्चे के भी दोनों पेरेंट्स मायोपिक है, लेकिन ये आउटडोर एक्टिविटीज़ में है, ये फ़ोन में ज़्यादा है। तो नेचुरली किसको जल्दी चश्मा लगेगा या मायोपिक होगा? जो फ़ोन देखता है। तो नियर वर्क इंड्यूस ज़्यादा जिसका होगा ही इज़ मोर प्रोन टू मायोपिया। पहले 10 साल 12 या 15 साल के बच्चों को चश्मा लगता था, लेकिन 5-5 6-6 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है।
अब हेरिडिटी जैसे मैंने बोला एक फैक्टर है, तो पेरेंट्स को होगा तो न्यूबॉर्न में भी होगा ही फिर, ये है। ठीक है। हम इंट्रोडक्शन